करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 182। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है। यहाँ लिखा है श्याम चाचा जी की दुकान। ठीक है, अब श्याम के चाचा जी की दुकान है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है रवीश जब भी श्याम चाचा जी की दुकान पर सामान लेने जाता, यानी ये देखिए आपका रवीश है और ये उसके श्याम चाचा जी जिनकी दुकान है, ठीक है, जाता, उनको उंगलियों पर हिसाब करते देख हैरान हो जाता। यानी वो जब भी उनकी दुकान पे आता तो वो क्या देखता कि चाचा जी जो है उंगलियों पे ही कुछ जल्दी जल्दी गिन रहे हैं। आज जब वह दुकान पर एक बिस्कुट का पैकेट लेने गया तो उसने पूछा, चाचा जी आप अपनी उंगलियों पर इतनी जल्दी जल्दी हिसाब कैसे कर लेते हो? चाचा जी ने रवीश से कहा, उंगलियों पर गिनकर। तो उसने बोला, आप कैसे चाचा जी? तो उन्होंने बताया, जैसे एक बिस्कुट का पैकेट 15 का आता है और तुमने मुझे 20 रुपए दिए, तो मुझे तुम्हें कितने रुपए वापस देने होंगे? मैं ये अपनी उंगलियों पर गिन लेता हूँ। तो उसने पूछा, कैसे चाचा जी? तो चाचा जी ने बोला कि देखो 20 में से 15 को कम करना है, ठीक है, या घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 15 से 20 तक की गिनती गिन लेता हूँ। तो देखिए 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक, तो अब 20 तक गिनती गिन ली। तो अब आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे कि देखिए लिखा है उंगलियों पर गिन लेता हूँ। चाचा जी अब रवीश को कितने रुपए वापस करेंगे? तो आप लिखेंगे 5 रुपए। तो देखिए 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। तो अब चाचा जी कितने रुपए वापस करेंगे? 5 रुपये। ठीक, चाचा जी ने दोनों हाथों की सभी उंगलियों के हिस्सों पर 1 से लेकर 30 तक गिनती करते हुए कविता सुनाई। तो अब देखिए चाचा जी ने क्या कविता सुनाई। देखिए यहाँ आपको 1 से लेके पूरी 15 एक हाथ में, 15 दूसरे हाथ में, तो 30 तक हो गए ना। तो यहाँ देखिए उंगलियों पर गिनना है लाजवाब, चुटकी में होता सारा हिसाब, ना कोई खर्चा ना कोई फीस, उंगलियां हैं 10 पर गिनती पूरी 20। ठीक है, यानी आपकी उंगलियां तो 10 होती है लेकिन आपकी पूरी गिनती कितनी है? 30 गिनती है। क्यों? क्योंकि एक में आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, वो आपके कितने होते हैं? 3-3 होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब आप नीचे दिए गई तालिका को रवीश के साथ मिलकर पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो लिखा है 20 से कम, यानी 20 से 12 कम। तो अगर 20 से हम 12 कम करेंगे तो क्या होगा? 12 से आगे 20 तक गिनती गिन लीजिए। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने हो गए? 8। ठीक है, अब 22 से 11 कम। ठीक है, तो आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 22 और यहाँ लिखेंगे -11। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ऐसे गिनती लिख लेंगे 22 तक। अब आप यहाँ गिन लीजिए कि कितने रुपए आपको वापस करने। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ कितने रुपए आ जाएंगे? 11 रुपए। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है 35 से 23। तो पहले आप 35 लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगा के 23 कर देंगे और गिनती 23 से आगे गिनना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए इस जगह पे आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ लिखती हूँ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35। ठीक है, हमने 35 तक गिन लिया। अब आप काउंट कर लीजिए कि कितने हो गए। तो 1 रुपया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो हमें कितने रुपए वापस करने हैं? 12 रुपये वापस करने हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। करना क्या होता है, जो यहाँ आपको डिजिट दी गई है ना, वो आपको लिख लेना है एज इट इज़। जैसे 22 में से -11, ठीक है, 35 में से -23, ठीक है, या ये 50 में से -38 लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम है आपका वो ये है कि जो ये वाली गिनती है इसको छोड़ के इससे नेक्स्ट आपको प्लस करते चलना है। जैसे यहाँ देखिए 12 लिखा था, 12 को छोड़ के 13 गिना और वहाँ तक गिना जो इससे पहले गिनती ना आ जाए। तो देखिए 13 से 20 तक गिना। सेम ऐसे अब हम क्या करेंगे, 11 से 22 तक गिनेंगे। तो आप लिखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, 21, 22।
तो 22 तक आप लिखेंगे। फिर आप ये गिनेंगे कि अब यह जो हमने गिनती लिखी है टोटल है कितनी, और वो आप यहाँ लिख देंगे जितनी भी होंगी। अब जैसे हम मान लें अगर कि 11 से 22 तक की बात करें तो इनके बीच में 11 गिनतियाँ, यहाँ आप 11 लिख देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 23 से 35 के बीच में कितना है, तो अब यहाँ 24 से शुरू करेंगे। 23 है ना, 24 से शुरू करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, पूरे 35 तक आप गिनती लिख लेंगे। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 23 में से अगर हम 35 में से अगर हम 23 माइनस करते हैं तो कितने रुपए बचते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे। अभी आपके कितने बचे, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ आपके बचे 35 में से अगर हमने 23 माइनस करें, हमारे बचे 12। ठीक है, तो हम 12 कर देंगे यहाँ। ठीक, अगला आप देखिए, अब ये आपका नेक्स्ट जो दिया ये लिखा है 50 में से 38 कम कीजिए, है ना। तो आप बिल्कुल पहले की तरह ही सेम करेंगे। क्या करेंगे कि पहले उसे लिख लेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम 50 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ 38 है ना, यहाँ 39 से लिखना शुरू कीजिए। 39, 30, 40, 41 है ना, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और लास्ट में लिख लिए 50। ठीक, अब अगर आप 50 में से 38 माइनस करेंगी तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको करके देखना है और लिखना है। अब आगे देखें यहाँ क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, आप बारी बारी से अपने दोनों हाथों की छाप कागज़ पर लेकर उस पर दिए गए चित्र की तरह, ये जैसे लिखा है चित्र की तरह, हाथों की उंगलियों पर गिनती लिखी, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ऐसे आपको हाथों का चित्र बनाना है और फिर उसके बाद उंगली पे लिखना है। इसके अलावा यहाँ आपसे लिखा गया है कि आपकी जो वर्क बुक है उसका आप 108, 109 पेज नंबर करें। तो देखिए वर्क बुक का पेज नंबर आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि वर्क बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को स्कूल से मिलती है, ये नेट पे नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे करेंगे मम्मी पापा की सहायता से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। आपके टीचर से कहा गया आपको अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों से हाथ की साफ सफाई के बारे में बात कीजिए। नियमित रूप से नाखून काटने चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।